मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में ना विश्वास रखूंगा और ना पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान माने जाते हैं उनमें आस्था नहीं रखूंगा। मैं गौरी और गणपति और अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता। मैं कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है, और मुझे विश्वास है कि मैं धर्म परिवर्तन द्वारा फिर से जन्म ले रहा हूं। ये शब्द भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे माने जाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हैं। बाबा साहब की इन प्रतिज्ञाओं की वजह से हिंदू धर्म के समर्थकों को काफी ठेस पहुंची थी। धर्म परिवर्तन ही उनके जीवन की इकलौती सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है। और साथियों, बाबा साहब के गांधी जी के साथ तो बिल्कुल नहीं बनती थी, बल्कि उन्होंने तो गांधी जी को महात्मा मानने से ही इनकार कर दिया था और रूढ़िवादी का दर्जा दे दिया था। मगर क्यों? और क्या वाकई में डॉक्टर अंबेडकर गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को फांसी से बचाना चाहते थे? और उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? और बाबा साहब ब्राह्मण लड़की सविता से अपनी दूसरी शादी क्यों कर चुके थे? और कैसे शुरू हुई उनकी ये अनोखी प्रेम कहानी? आज उठाएंगे बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े ऐसे ही कुछ अनसुने अनकहे रहस्यों से पर्दा। विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें अपने बचपन में घोर जातिवाद का सामना करना पड़ा, अपने स्कूल में उच्च वर्ग के विद्यार्थियों से दूर जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ा, जिनके अपने बाल अपनी बड़ी बहन से कटवाने पड़ते थे क्योंकि गांव का कोई नाई इन्हें हाथ लगाकर दूषित नहीं होना चाहता था, और जिन्हें समाज की इस घिनौनी विचारधारा की वजह से अपना सरनेम सकपाल से बदलकर अंबेडकर करना पड़ा था। फिर भी वो इतनी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे कि उन्हें भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाने लगा। बाबा साहब पढ़ाई करने से लेकर युवावस्था में नौकरी करने तक हर जगह जातिवाद, अछूतापन और अपमान सह रहे थे। उन्होंने देश में 150 साल पुराने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी की लड़ाई के बीच अकेले एक और ऐसी लड़ाई लड़ी जो भारत में नई क्रांति ले आई। ये उस सामाजिक जातिवाद के खिलाफ जंग थी जो भारत में पिछले 150 सालों से नहीं बल्कि 2500 सालों से चला आ रहा था, जिसकी वजह से अछूत कहे जाने वाली जाति के लोग मंदिर नहीं जा पाते थे और अपनी जमीन खरीद कर खेती नहीं कर पाते थे और आए दिन बेवजह बहिष्कार का सामना करते थे। आखिर में तो वो अपना धर्म ही बदल बैठे जो बौद्ध धर्म अपनाया, और इस धर्म को अपनाते वक्त उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं भी ली थी जिन पर काफी विवाद हुआ था। तो दोस्तों, बिना देर किए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन को जानते हैं। 14 अप्रैल 1849 में मध्य प्रदेश के महू जिले में रहने वाले रामजी, मलोजी सकपाल और भीमाबाई के घर एक बेटे का जन्म होता है। मां भीमाबाई अपने बेटे का नाम भीमराव रखती हैं, जो अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला करवाया जाता है, लेकिन छोटे से भीम को जल्दी ये बात समझ आ जाती है कि समाज में उनके परिवार के साथ भेदभाव किया जाता है। स्कूल में उन्हें स्टूडेंट्स के डेस्क से दूर कोने में जमीन पर बिठाया जाता था। लंच ब्रेक में उन्हें उस बर्तन से पानी नहीं पीने दिया जाता था जिससे बाकी बच्चे पानी पीते थे। उनके बचपन से जुड़ा एक आंख में आंसू लाने वाला किस्सा यह है कि एक बार भीमराव और उनके बड़े भाई को गर्मियों की छुट्टियां मनाने गोरेगांव जाना था। उनके पिताजी कैशियर की नौकरी करते थे। दोनों भाई ट्रेन में बैठकर गोरेगांव पहुंच गए, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बावजूद उनके पिता रामजी सकपाल उन्हें लेने के लिए स्टेशन नहीं पहुंचते हैं। भीमराव और उनके भाई ने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी, जो देख स्टेशन मास्टर इनके पास आकर पूछता है कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। तभी भीमराव बिना कुछ सोचे समझे उन्हें बता देते हैं कि वो महार जाति के दलित हैं, जो सुन स्टेशन मास्टर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो इन्हें बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों भाई अपने पिता तक पहुंचने के लिए बैलगाड़ी किराए पर लेने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बैलगाड़ी चालकों के पास भी ये बात पहुंच चुकी थी कि ये लोग अछूत और अस्पृश्य वर्ग के हैं और वो इनसे बात भी नहीं करना चाहते थे। काफी ठोकरें खाने के बाद एक बैलगाड़ी वाला इन्हें सवारी देने के लिए मान गया, लेकिन उसने इनसे 2 गुना किराया मांगा और कहा बैलगाड़ी तुम्हें खुद ही चलानी होगी, और वो बैलगाड़ी के साथ पैदल चलने लगा।
क्योंकि उन्हें इससे दूषित होने का डर था। यह घटना भीम के दिमाग में काफी गहरा प्रभाव डालती है, जिसके बाद उनका ध्यान हर उस घटना पर जाने लगा जिसमें उन्हें लोगों ने अलग और अछूत महसूस करवाया। इसी तरह गांव का कोई नाई इनके बाल भी नहीं काटता था, बल्कि इन्हें घर में ही अपनी दीदी से बाल कटवाने पड़ते थे। इन्हें गांव के मुख्य कुएं से पानी खींचने पर मनाही थी और कोई बड़ा वर्ग इन्हें घर में प्रवेश तक करने नहीं देता था। इस तरह बचपन से ही भीम को जातिवाद का अनुभव हुआ और वह हमेशा इसे अपने साथ बदलने की कोशिश करते रहे। लेकिन इस भेदभाव के बावजूद उन्होंने पढ़ाई लिखाई से ध्यान नहीं हटाया। भीमराव की किस्मत कुछ मायनों में अच्छी भी थी, जैसे कि स्कूल में कृष्ण जी केशव आम्बेडकर नाम के एक टीचर थे जो ऊंची जाति के होने के बावजूद भीमराव को पसंद करते थे। उन्होंने ही भीमराव सकपाल को अपने सरनेम को देकर भीमराव आम्बेडकर बनाया था, ताकि उच्च शिक्षा के दौरान उनके साथ भेदभाव ना हो। साथ ही पिता रामजी मलोजी सकपाल बेटे भीमराव को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए मुंबई ले आए। अब ये शहर तो बहुत आधुनिक था, लेकिन यहाँ भी दलितों के प्रति लोगों की सोच उतनी ही छोटी थी। इसलिए जब भी भीमराव आम्बेडकर की असली पहचान सामने आती, उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ता। खैर, पढ़ाई पे ध्यान देते हुए उन्होंने 17 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। अपने समुदाय में मैट्रिक पास करने वाले वो पहले इंसान थे। इसी साल भीमराव की शादी रमाबाई से करवा दी गई, मगर शादी के बाद भी भीम ने पढ़ाई जारी रखी और 1913 में उन्होंने अमेरिका जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से मास्टर्स का दाखिला लिया। 2 साल में उन्होंने एमए की पढ़ाई पूरी की और अगले ही साल अपनी पीएचडी थीसिस भी पूरी कर ली। इसके बाद भीमराव लंदन गए और वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया, लेकिन स्कॉलरशिप पूरी हो जाने की वजह से वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और बड़ौदा वापस लौट आए। जहां उन्होंने सिविल ऑफिसर का पद हासिल कर लिया, लेकिन यहाँ भी जातिवाद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और भेदभाव के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1918 में भीमराव बॉम्बे के सिडनहम कॉलेज के लेक्चरर बने। साथ ही उन्होंने दलितों की आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए मराठी अखबार मूक नायक की भी शुरुआत की, क्योंकि अपने धर्म की वजह से वो इतनी ठोकरें खा चुके थे कि अब उन्हें समझ आ चुका था कि अपना हक पाने के लिए उन्हें आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसी बीच कुछ समय लंदन जाकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। इसी तरह वो अपने ज़माने के भारत के संभवतः सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बन चुके थे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को शुरू से ही पढ़ाई से काफ़ी लगाव था, इसलिए उनके पास भारत की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी भी हुआ करती थी। मशहूर लेखक जॉन गुंथर अपनी किताब इनसाइड एशिया में लिखते हैं कि जब 1938 में मैं राजगृह में अंबेडकर से मुलाकात कर रहा था, तब उनके पास 8000 किताबें थी और उनकी मृत्यु तक यह संख्या बढ़कर 35,000 तक पहुंच चुकी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निकट सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री भी अपनी किताब में लिखते हैं, मैं 20 दिसंबर 1944 की दोपहर के 1 बजे अंबेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जमा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा, जो इन दिनों पुरानी किताबों के खरीदने का अड्डा हुआ करता था। जब हम वहां पहुंचे तो लोग उनके चारों तरफ इकट्ठा होने लगे, लेकिन इस भीड़ में भी उन्होंने विभिन्न विषयों पर करीब 2 दर्जन किताबें खरीदी। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि किताबों का इतना बड़ा संग्रह होने के बावजूद वो अपनी किताबें किसी को पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। किताबें मांगने वाले व्यक्ति को वो मुंह पर कह देते थे कि अगर आपको किताबें पढ़नी है तो मेरे पुस्तकालय में आइए। किताबों के प्रति उनकी भक्ति इस हद तक थी कि वो घर आकर सीधा अपने पुस्तकालय में जाते थे। इसके बाद वो कपड़े बदलने का समय भी नहीं लेते, फिर वो एक पुस्तक चुनकर पढ़ने बैठते थे। उनके अनुयायी बताते हैं कि रात में अंबेडकर अपनी पढ़ाई में इतना खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान ही नहीं रहता था। अंबेडकर जी अपने स्टूडेंट्स से कहते थे कि तुम्हारे पैरों में जूते भले ना हों, लेकिन तुम्हारे हाथों में किताबें अवश्य होनी चाहिए। खैर, बाबा साहब अंबेडकर की लाइफ जर्नी पर वापस आए तो वर्ष 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसका काम दलित विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल, स्कूल और मुफ्त लाइब्रेरी स्थापित करना था। साथ ही वो कई सभाओं में हिस्सा लेकर दलितों की समानता को लेकर सवाल उठाने लगे। फिर चाहे 1927 का महार सत्याग्रह हो, गोलमेज सम्मेलन हो या फिर संविधान सभा में दलित अधिकारों के लिए आवाज उठाना हो। इस बीच उन्होंने ये बात नोटिस की कि महार जाति जिस हिंदू धर्म को मानती है, उसी धर्म की बाकी जातियां उनके साथ
अछूत व्यवहार करती हैं। इसलिए उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 के दिन नासिक में आयोजित एक सभा में ऐलान किया कि वो हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला ले चुके हैं। पहले तो महार जाति के कुछ लोगों को झिझक हुई, लेकिन 1936 में बाबा साहब ने महार सम्मेलन में मुक्ति कूड़ पथे यानी मुक्ति क्या है नाम से एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने तर्क के साथ समझाया कि दलितों को अपना धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहिए। लेकिन अगले 20 सालों तक वो ये तय नहीं कर पाए कि उन्हें कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। शुरुआत में बाबा साहब का झुकाव इस्लाम धर्म की ओर था, फिर उन्हें आर्य समाज और सिख धर्म अपनाने का भी सुझाव दिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने ईसाई धर्म के इतिहास को समझने की कोशिश की और दुनिया के कई धर्मों की तलाश की। लेकिन फिर 1955 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला कर लिया। लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? तो इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद अपने आर्टिकल बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन में दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू, ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म की गहरी तुलना के बाद कहा है कि बुद्ध किसी ईश्वर के पुत्र, पैगंबर या खुद ईश्वर नहीं बल्कि एक इंसान होने का दावा करते हैं। उन्होंने एक इंसान के रूप में ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। साथ ही गौतम बुद्ध ने कभी भी चमत्कार या अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया। मैं इससे काफी ज्यादा प्रभावित हूं। इसके अलावा बौद्ध धर्म में बाबा साहब को बाकी धर्मों से ज्यादा तार्किकता और गलती करने की गुंजाइश भी दिखी। इसके अलावा उन्होंने अपने इस लेख में कई बातों का उल्लेख किया, जिस पर आप गूगल सर्च करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। खैर, बाबा साहब के इस लेख पर काफी सवाल खड़े हुए थे और बाकी धर्मों के लोग उनसे खफा भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म बदलने का फैसला अटल रखा था। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 के दिन बाबा साहब आम्बेडकर अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ नागपुर में पूरे विधि विधान से बौद्ध धर्म को अपना चुके थे। इसी दौरान उन्होंने 22 ऐसी प्रतिज्ञाएं ली थी जिन्हें पूरे देश में विवाद का कारण समझा गया। साथियों, ये प्रतिज्ञाएं सही थी या गलत, ये तय करना हमारा फैसला नहीं है और ना ही हम इसके समर्थन में या इसके खिलाफ हैं, बल्कि हमारा काम आपको सिर्फ इतिहास के बारे में बताना है। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर से नफरत करने वाले लोग अपने व्यंग या आक्रोश में हमेशा ये सवाल दोहराते हैं कि अगर आम्बेडकर वकील थे तो उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। इस तर्क पर हमेशा के लिए विराम लगाने के लिए हमें बाबा साहब के जीवन को गहराई से समझना होगा। तो बचपन से ही जातिवाद सहने वाले भीमराव जब साल 1918 में सिविल सर्विसेज नौकरी करने बड़ोदरा पहुंचे तो दफ्तर में उनके साथ भेदभाव किया गया। यहाँ तक कि बड़ोदरा में उन्हें किराए पर होटल, धर्मशालाएं, कमरा तक नहीं मिला। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ने और सिंडेहम कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट पर काम करना शुरू किया। लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट ने भी उनके ज्ञान को नहीं बल्कि जाति को देखा और विद्यार्थी उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में जून 1923 में डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत का काम शुरू किया। यह वो दौर था जहां किसी अछूत के छूने भर से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था, जिसके चलते उन्हें बाहर काउंसिल में बैठने की जगह नहीं दी गई और ना ही उन्हें कुछ खास केस मिल पाते थे। ऐसे में आर्थिक तंगी के चलते वो बाटली बॉयज अकाउंटेंसी में प्रोफेसर की नौकरी करते थे। दूसरी तरफ भगत सिंह के केस में पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। उस दौर में वकालत के क्षेत्र में उनका काफी दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर डॉक्टर अंबेडकर को केस देने की कल्पना कोई कर भी नहीं सकता, जबकि अंग्रेजों की तरफ से पैरवी करने वाले ब्राह्मण वकील का नाम था सूर्य नारायण शर्मा। ये वही शर्मा है जो आरएसएस संस्थापक गोलवलकर के बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन उनके खिलाफ देश के नामचीन वकीलों ने चूं तक नहीं की। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा, यह प्रश्न बेतुका सा प्रतीक होता है। यहाँ कुछ लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर आसिफ अली के केस लेने की मांग तो कर ही सकते थे। तो उन्हें बता दें कि एक तरफ संपूर्ण देश में इकलौते अछूते वकील होने के बावजूद भी उन्हें मुंबई जैसे शहर में केस नहीं मिल पा रहे थे, जिस वजह से वो आर्थिक तंगी का भी सामना कर रहे थे। ऐसे में भगत सिंह का केस स्वयं पहल कर लेना उनके लिए बिल्कुल संभव नहीं था और मुंबई से लाहौर जाकर केस को लड़ना किसी भी दृष्टिकोण में सुविधाजनक नजर नहीं आता। इस मुद्दे पर आधी अधूरी जानकारी के साथ लोग तर्क ये देते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को भगत सिंह पसंद नहीं थे। उनके सामने हम बाबा साहब का वो आर्टिकल प्रस्तुत करना चाहेंगे जो उन्हें जनता अखबार में 13 अप्रैल 1931 को लिखा था। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को बलिदान के रूप में रेखांकित करते हुए अपने आर्टिकल को 3 बलिदान का शीर्षक दिया था। इस लेख में बाबा साहब ने लिखा था, यह न्याय नहीं बल्कि अन्याय था।
इस बात को ब्रिटिश सरकार के साथ दुनिया भी जानती है। भगत सिंह की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें फांसी की जगह गोली से उड़ा दिया जाए, लेकिन उनकी वो इच्छा भी पूरी नहीं की गई, बल्कि विलायत के रूढ़िवादियों के गुस्से का शिकार होने से बचने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भगत सिंह आदि की बलि चढ़ा दी गई। यहां हम ये बात नहीं भूल सकते कि डॉक्टर आम्बेडकर ने हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनके लिए अंग्रेजों की 150 वर्ष की गुलामी से भी ज्यादा जरूरी मुद्दा था 2500 वर्ष की सामाजिक जातिवाद गुलामी को समाप्त करना। और उन्होंने न सिर्फ इस लड़ाई को अकेले लड़ा, बल्कि काफी हद तक समाज को जातिवाद से मुक्त भी करा दिया। चलिए अब जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव जिस पर टिकी है, उस संविधान को बनाने के पीछे की अनसुनी कहानी। देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 के दिन संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे, जिनसे कहा जाता था कि संविधान बनाने का 90% काम बाबा साहब आम्बेडकर ने अकेले किया, लेकिन उन्होंने कभी इसका श्रेय अकेले नहीं लिया। लेखक अशोक गोपाल ने हाल ही में डॉक्टर आम्बेडकर की जीवनी पर किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि डॉक्टर आम्बेडकर ने कैसे अपने खराब स्वास्थ्य से जूझते हुए तमाम मतभेदों को दूर करके दुनिया के सबसे बड़े संविधान में से एक को तैयार किया। इसके प्रारंभिक निर्माण के दौरान 2500 से ज्यादा संशोधन किए गए थे। बताया जाता है कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बाद भी आम्बेडकर ने संविधान तैयार करने में काफी श्रम किया। संविधान सभा में लगभग 100 दिनों तक खड़े होकर उन्होंने धैर्यपूर्वक हर खंड को समझाया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया और अपनाया गया। इस दिन को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसके अगले साल यानी 26 जनवरी 1950 के दिन भारत में दुनिया के इस बड़े संविधान को लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान निर्माण के कुछ साल बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया था कि आम्बेडकर ने संविधान के कुशल पायलट की भूमिका निभाई। वहीं 6 दिसंबर 1956 के दिन बाबा साहब के निधन के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज्यादा ध्यान किसी और ने नहीं दिया और ना ही किसी ने उतनी परेशानी उठाई। तो दोस्तों, ये थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन की कुछ अनकही अनसुनी कहानियां। लेकिन क्या वाकई में डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को फांसी से बचाना चाहते थे? और बाबा साहब ब्राह्मण लड़की सविता से अपनी दूसरी शादी क्यों करते हैं और कैसे शुरू हुई उनकी ये अनोखी प्रेम कहानी? इसके बारे में जानने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। और अगर आप भी बाबा साहब के जीवन का संघर्ष, मेहनत, विचारधारा से प्रभावित हैं तो कमेंट बॉक्स में उनकी तारीफ के 2 बोल जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए।